हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज से हम क्या करेंगे, आज से हम थोड़ा प्रोग्रामिंग के अंदर घुसेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर हम घुसेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सी से शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आप बीटेक या बीसीए करोगे तो आपको सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया जाएगा वो सी, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर, इसमें जो जो चीज यूज होते हैं बाकी सब में भी सेम यूज होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर लूप वगैरह, डू वाइल लूप वगैरह, सिर्फ आपको क्या है, इसका थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज होता है। जैसे कि प्रिंटफ यहाँ पे यूज किया जा रहा है सी में, तो सी प्लस प्लस में दूसरा यूज किया जाता है, जैसे सी आउट सी इन करके। ठीक है, यहाँ पे स्कैनएफ यूज किया जाता है। तो आज मैं क्या करूंगा, आपको ये नहीं, मैं पूरा सी नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं आपको छोटा छोटा कंसेप्ट वगैरह समझाऊंगा। ठीक है, जैसे कि अगर सी में आप बात करोगे तो पहले अगर बीसी या बीटेक कर रहे हो तो आपको क्या सिखाया जाएगा, सबसे पहले स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इससे पहले तो आपको क्या सिखाया जाएगा कि एन नंबर ऑफ प्रिंट करना, प्रिंट कैसे करते हैं वो सब, तो वो सब नहीं सिखाता हूँ। ठीक है मैम, मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि आप स्वैपिंग कैसे कर सकते हो नंबर। ठीक है, स्वैपिंग ऑफ नंबर क्या कैसे होता है। ठीक है, बेसिकली उसका 3 तरीके हैं। पहला है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, दूसरा है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और तीसरा है एक्सोर। ठीक है, एक्सोर गेट के बारे में आप पढ़े होंगे। ठीक है, अगर बीसीए या बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में हो। ठीक है, जो कि आपको पढ़ाएगा डीएलएफ में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले एक तरीका सीखेंगे जो कि है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, जैसे आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट डिक्लेयर करेंगे। इंट का मतलब, इंट डेटा टाइप होता है इंटीजर के लिए। ठीक है, जैसे मैंने इंट का मतलब हम जो वेरिएबल है ए, इसका हम वैल्यू डिक्लेयर करें, किसमें, इंट में। आप इसे पॉइंट में नहीं दे सकते हो। ठीक है, जैसे होता है ना 0 पॉइंट समथिंग करके, ऐसे वैल्यू आप इसे नहीं दे सकते क्योंकि इसका डेटा टाइप है इंट मतलब इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं ए का 3। ठीक है, फिर हम इंट करके बी ले लेंगे एक वेरिएबल नेम, इसमें हम डाल देंगे 4। ठीक है, एंड थर्ड वेरिएबल हम एम्प्टी लेंगे। ठीक है, जिसमें हम स्वैप करेंगे। ठीक है, स्वैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम सी का वैल्यू नल रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो ये एरर दे देगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करते हैं, हम पहले जो सी है हमारा वेरिएबल, जो हमारा सी वेरिएबल है उसमें हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सी जो खाली था उसमें ए का वैल्यू आ जाएगा। अगर हम इसमें ए लिखे हैं तो इसका सी का वैल्यू अब हो जाएगा 3। तो अब खाली कौन हो गया, ए। ठीक है, ए का वैल्यू नल हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू नल है, ए के वैल्यू में हम क्या डालेंगे, बी। ठीक है, तो ए के वैल्यू में क्या हुआ, बी आ गया। अब कौन सा खाली है, अब मेरे को बताओ, अब कौन सा खाली वेरिएबल है, आप ये बताओ। तो अभी क्या है, अब खाली है बी। ठीक है, बी वेरिएबल हमारा खाली है, तो हम इसमें क्या करेंगे, बी में हम डाल देंगे सी को। ठीक है, तो सी में हमारा क्या है, ए। तो सी का वैल्यू पहले क्या था, 3। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बी में कौन सा वैल्यू आएगा, पहले हमने क्या किया, सी में डाल दिया ए को, तो सी का वैल्यू हो गया 3। तो ये जो 3 है ना वो आ जाएगा बी में। ठीक है, और जो सेकंड लाइन है, जो यहाँ पे सेकंड लाइन ये है, तो इसमें क्या होगा, ए हमारा खाली हो गया पहले ही। ठीक है, तो ए में हमने क्या किया, बी डाल दिया। बी का वैल्यू क्या था, 4, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 4। तो अब मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम सी में यूज करते हैं प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लिख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। तो मैं क्या लिखूंगा, आफ्टर स्वैप ए इज इक्वल टू, इतना देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज डी देंगे क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि ये सेकंड लाइन में है, तो हम स्लैश करके एन देंगे। ठीक है, और आफ्टर दैट हम कॉमा करके जो वेरिएबल नेम है हमारा ए, तो हम उसे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अगर सेमीकोलन नहीं लगाओगे आप तो एरर आएगा। ठीक है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड देन फॉर बी ऑल्सो वी डू सेम। ठीक है, तो a इज इक्वल टू परसेंटेज डी एंड फिर b इज इक्वल टू ये, और यहाँ पे वेरिएबल नेम भी हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, कंट्रोल S टू सेव। तो ये लाइन में आपको एक और बार समझाता हूँ। देखो यहाँ पे परसेंटेज डी हमने इसीलिए यूज किया क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, इंट का मतलब इंटीजर, फ्लोट का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वगैरह। ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यू, डबल आपको याद होगा जावास्क्रिप्ट में, फ्लोट भी याद होगा आपको आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटीजर यूज किया है तो परसेंटेज डी। अगर वही हम क्या करते, फ्लोट यूज करते तो परसेंटेज एफ यूज करते। ठीक है, तो वैसे करके हम प्रिंट करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये परसेंटेज डी नहीं दोगे तो आपको एरर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, इससे रन करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आप ये चीज देखो, ए का वैल्यू पहले क्या था, 3, एंड हियर ए का वैल्यू क्या है, 4।
फिर यहाँ पे b का वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या है 4 ऊपर, यहाँ पे b का वैल्यू है 4 और यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 3। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम एक्सोर के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले ये पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या करेंगे, कमेंट कर देते हैं, Ctrl+S टू सेव्ड एंड यहीं पे Ctrl+V, इसे हम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, और ये चीज रहने देंगे, यहां से हम थर्ड वेरिएबल हटा देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे भी हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो a इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी। तो आप मेरे को बताओ a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट में। फिर b इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी एंड फिर हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, इतना करने के बाद Ctrl+S टू सेव। देखो यहाँ पे क्या होगा मैं बताऊं, a का वैल्यू कितना हो जाएगा आप बताओ, 3 + 4 कितना होगा 7, a में 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर b का वैल्यू क्या है, a माइनस बी है, तो a का वैल्यू क्या, यहाँ पे a क्या आ जाएगा 7, 7 माइनस b क्या है 4, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो गया। और फिर यहाँ पे a इज इक्वल टू a माइनस बी है, तो a का वैल्यू पहले क्या था, यहाँ पे 7, b का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ जो ऊपर वाला 7 है यहाँ पे आएगा। ठीक है, सेकेंड लाइन में, और यहाँ पे माइनस करेगा b से, तो b माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे b का वैल्यू हो जाएगा 3 और ये चीज यहाँ पर भी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे b का वैल्यू क्या हुआ 3, तो यहाँ पे क्या होगा, a का वैल्यू क्या है 7। ठीक है, ये 7 पहले 7 यहाँ पे 3 हो गया, तो a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 3 माइनस 7, a इज इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू हो जाएगा 4, b का वैल्यू हो जाएगा 3। तो यहाँ पे अगर मैं आपको राइट क्लिक और इसी कोड को रन करके दिखाऊं तो देखो आपको वैल्यू क्या मिला 4, यहाँ पे देखो 4 एंड 3, और यहाँ पे क्या है 3 एंड 4। एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये चीज देखो, a इज इक्वल टू a प्लस बी, a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू क्या है 4, 3 + 4 7। तो ये फर्स्ट लाइन पे, यहाँ पे मैं आपको ये फर्स्ट लाइन पे a का वैल्यू हो गया 7। ठीक है, अब सेकेंड लाइन पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 7, a का वैल्यू यहाँ से लेगा ये। ठीक है, a का वैल्यू 7 माइनस b का वैल्यू ये यहाँ से लेगा, b का वैल्यू वैसे भी क्या है 4, 7 माइनस 4 इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, b का वैल्यू 3 हुआ, तो यहाँ पे b का वैल्यू 3 आ चुका है। ठीक है, अब थर्ड लाइन पे आते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू a माइनस बी, सेम चीज है, सिर्फ हमने वेरिएबल चेंज किया है। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या था यहाँ ऊपर 7, ओके, यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 3, 7 माइनस 3 इज 4, तो देखो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आया 4 आया। अब यही सेम चीज एक्सोर में होता है, आपको सिर्फ क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, और जो आपके 6 के ऊपर होगा एक, ठीक है, एक्सोर करके ऐसा ये चीज लगा देना है, Ctrl+S टू सेव। ठीक है, 6 के ऊपर होगा। ठीक है, 6 जहां पे आप कीबोर्ड पे प्रेस करते हो वहां पे होगा ऐसे करके। ठीक है, एक एरो होगा। ठीक है, ऐसे करके एक एरो होगा। ठीक है, एक एरो होगा, जैसे ग्रेटर देन का होता है वैसे एरो होगा। ठीक है, उसे आपको लगा देना है। ठीक है, तो ये एक्सोर वैसे हो जाएगा। ठीक है, इसे अगर हम रन करें तो हमें इसमें भी स्वैपिंग दिखेगा। तो देखो यहाँ पे सेम आ रहा है रिजल्ट, आउटपुट सेम आया यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने क्या किया, 3 तरीके बता दिए। ठीक है, स्वैपिंग ऑफ नंबर, तो यही 3 तरीके होते हैं। ठीक है, और आपको ये स्टार्टिंग में सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि स्वैपिंग ऑफ नंबर कैसे होते हैं और कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कमेंट में लिख देता हूँ। ठीक है, और तीसरा होता है एक्सोर। एक्सोर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको स्पेलिंग भी क्या होता है एक्सोर का। ठीक है, यहाँ पे ये करेंगे और एक बार मैं ये टर्मिनल बंद कर देता हूँ। एक्सोर का स्पेलिंग ऐसे होता है XOR। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, एक्सोर गेट होता है। ठीक है, जो कि आपको BCA या बीटेक लोगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, BCA बीटेक या BSc कंप्यूटर साइंस। ठीक है, उसमें आपको पहले सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, DLF करके एक सब्जेक्ट होगा, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिकली एक्सोर एक गेट है। ठीक है, जैसे और एंड गेट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आई होप आपको पढ़ाएगा। ठीक है, ये चीज पढ़ाएगा आपको।
तो आप गाइस मेरे को कमेंट करके बताओ कि आज का वीडियो फर्स्ट प्रोग्रामिंग वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और चाहो तो आप शुरू भी कर सकते हो, अगर नहीं पता आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आपको सिंटेक्स वगैरह बताते रहूंगा, ठीक है, कि प्रिंटफ से क्या होता है, अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्कैनफ। ऐसे ऐसे पॉइंट्स में बताते रहूंगा, आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताओ। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।